धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कर मेहर मेरा ते साईं, तेरी ही ओट तकाई। कर मेहर मेरा ते साईं, तेरी ही ओट तकाई। अपने चरणों से मुझको ना कभी दूर करी। मैं कमली कमली प्रेम मेरा मंजूर करी। हाँ कमली रमली प्रेम मेरा मंजूर करी। समझ मुझे किसी बात का ज्ञान नहीं। हाँ सीधी सादी बिल्कुल भी गुणवान नहीं। मन गाइड मार्गदर्शन तू हजूर करी। मैं कमली रमली प्रेम मेरा मंजूर करी। ओ मैं कमली रमली प्रेम मेरा मंजूर करी। पास ना कोई गुण हूँ लथपथ ऐब गुनाहों से करोड़ों अवगुण। मैं भूली भटकी प्रेम संग भरपूर करी। मैं कमली रमली प्रेम मेरा मंजूर करी। हाँ मैं कमली रमली प्रेम मेरा मंजूर करी। सबका दाता क्या दूं तुझको नजराना। तू सबका दाता क्या दूं तुझको नजराना। मैं मंगता तुझको मांगू ओ जाने जाना। तू पत्थर तू रहमत से कोहे दूर करी। मैं कमली रमली प्रेम मेरा मंजूर करी। हाँ मैं कमली रमली प्रेम मेरा मंजूर करी। नाम दिया फिर अमीत को तेरा है। तेरी दीद का ही प्रकाश नहीं तो अंधेरा है। मेरी रूह को अपने नूर से नूरो नूर किया। मैं कमली रमली प्रेम मेरा मंजूर किया। मैं कमली रमली प्रेम मेरा मंजूर किया। कर मेहर मेरा दे साईं, तेरी ही ओट तकाई। अपने चरणों से मुझको ना कभी दूर करी। मैं कमली रमली प्रेम मेरा मंजूर करी। हाँ मैं कमली रमली प्रेम मेरा मंजूर करी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी नरेश इंसान रुड़की से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागवत जी इंसान भजन सुनाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही
रंगते और बढ़ी रंग तुम्हारा लेकर क्या से क्या बन गए हम नाम तुम्हारा ले। तू जहां भी है फकत लाज मेरी आपके हाथ, जी रहे हैं आपकी रहमत का सहारा ले। आपके रंग में रंग गए हैं सारे, होली मिलन को आए सर पे दाता जी तुम्हारे। आए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है। आए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है। कुर्बान दिलो जानू क्या शान तुम्हारी है। कुर्बान दिलो जानू क्या शान तुम्हारी है। खुश है सूरत तेरी प्यारी है, सूरत तेरी प्यारी है, सूरत तेरी प्यारी है। जिसने तुझे देख लिया, जिसने तुझे देख लिया सो जान से वारी है। जिसने तुझे देख लिया सो जान से वारी है। साए में तुम्हारे है किस्मत ये हमारी है। पीने को तो पी लूंगा पर शर्त जरा सी है। पीने को तो पी लूंगा पर शर्त जरा सी है। नजरों से पिला दो हमें उतरे ना खुमारी है। नजरों से पिला दो हमें उतरे ना खुमारी है। साए में तुम्हारे किस्मत ये हमारी है। होली का त्योहार आया है रंग गुलाल उड़ा। होली का त्योहार आया है रंग गुलाल गुलाल। रंग आप से लेकर जी, रंग आप से लेकर जी होए सुहागन सारी है। साए में तुम्हारे किस्मत ये हमारी है। साए में तुम्हारे किस्मत ये हमारी है। क्या पेश करें तुमको क्या चीज हमारी है। क्या पेश करें तुमको क्या चीज हमारी है। क्या पेश करें तुमको क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जा भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जा भी तुम्हारी है। साए में तुम्हारे किस्मत ये हमारी है। कुर्बान दिलो जानो क्या शान तुम्हारी है। साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये
हमारी है। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसान भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद डॉक्टर आदित्य इंसान पूज्य हजूर पिताजी की रूहानी यात्रा के कुछ अनुभव सुनाएंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इश्क गली चो हर आशिक ही लंघदा ए, प्यार तेरे विच दिल अपने नू रंगदा ए। तुसी इन्ने सोहणे लगदे हो असीं की दसीए, तेरे ते हर कोई यारा। तुसी इन्ने सोहणे लगदे हो असीं की दसीए, तेरे तो हर कोई यार तैनू ही मंगदा ए। मैं तां अपने खसम दे नाल होली खेलांगी, मैं तो अपने खसम दे नाल मैं अपने खसम दे नाल होली खेलांगी, होली खेलांगी। राम नाम वाला ओ राम नाम वाला लावे ओ गुलाल, राम नाम वाला लावे ओ गुलाल। होली खेलांगी, होली खेलांगी। मैं तो अपनी खसम दे नाल होली खेलांगी। यार ना कोई होर साडे यार वर्गा, हर दिन साडा है त्योहार वर्गा, बागां विच खिली हुई बहार वर्गा। टक्का नुखड़े दा ओ टक्का नुखड़े दा नूर जलाल। होली खेलांगी मैं तां अपने खसम दे नाल होली खेलांगी। खुशी दे खजाने सदा रहे वंडदा, प्यार दे रंगां च है दिलां नू रंगदा, साडे लई दुआवां अते खैर मंगदा। हुण आई हां लालो लाल, हुण आई हम लालो लाल। होली खेलांगी खेलांगी होली खेलांगी, मैं तां अपने खसम दे नाल होली खेलांगी। रोई जांदा ए रूहां दे सारे दाग धोई जांदा ए, हर दामन साफ होई जांदा ए। घर खुशियां च माला माल। होली खेलांगी खेलांगी होली खेलांगी, मैं तां अपने खसम दे नाल होली खेलांगी। जदों तो है माही नू बनाया अपना, रब पाउण वाला सच होया सपना। MSG साह नाल जपना, सतनाम जी नू शमशान जी नू, सतनाम जी नू साडा है ख्याल। होली खेलांगी खेलांगी
अपने खसम दे नाल होली खेलांगी, राम नाम वाला लावे ओ गुलाल, होली खेलांगी खेलांगी होली खेलांगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। डॉक्टर आदित्य इंसान पूज्य हजूर पिताजी की रूहानी यात्रा के कुछ अनुभव सुना रहे हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी की लासानी रहमतों को फानी निगाहों से समझना असंभव है और इस ज़ुबान से बयान करना तो बिल्कुल ही असंभव। फिर भी चंद जो तजुर्बे हुए हैं, चंद बातें जो हैं वो यहां बयान कर रहा हूं। उससे पहले जिक्र आता है अपनी मूवी MSG द मैसेंजर का, जो कि तमाम कोशिशों के बावजूद 3 सक्सेसफुल वीक्स पूरे कर चुकी है। लोगों ने, साथ संगत जानती है, लोगों ने बहुत जोर लगाया और मेन स्ट्रीम बॉलीवुड की पिक्चरें आई और गई, आई और गई, आई और गई, और MSG का झंडा यहां नहीं दुनिया भर में बुलंद है। और बाहर गए साथ संगत जी, हम साथ रहते हैं, हमें कई बार गलतफहमी हो जाती है कि हमें बहुत समझ है, बहुत अकल है, लेकिन बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं तो पता चलता है कि MSG का जादू कितना सिर चढ़कर बोल रहा है, हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि जहां भी पूज्य पिताजी जाते वहीं हल्ला मच जाता। पहले बात करें, यहां पे एयरपोर्ट पे निकले तो मैं उस वक्त लोगों की तरफ ध्यान दे रहा था। जैसे पिताजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में प्रविष्ट हुए तो मैं लोगों की तरफ देख रहा था कि क्या रिएक्शन होता है। और पिताजी, यहां से झूठ बोला नहीं जा सकता क्योंकि सैकड़ों हजारों गर्दनें एक साथ आपकी तरफ घूम गई, आपको निहारने लगी, ये बिल्कुल सच है। और बहुत बहुत हैरानी हुई, जैसे बहुत बड़ी कोई मशीन लगी है, उस मशीन ने एकदम सबको एक गुरुजी की तरफ खींच लिया हो, घुमा दिया हो। ये तो गुरुजी जानते हैं और उनका खेल जानता है। और जिस धर्म के बारे में ये कहा जाता है कि इस धर्म को मानने वाले डेरा सच्चा सौदा को पसंद नहीं करते, तो साथ संगत को यह बताना चाहूंगा कि पूज्य गुरुजी के साथ सेल्फी कराने के लिए, फोटो कराने के लिए सबसे ज्यादा उस धर्म के लोग हर जगह, सारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में उमड़ते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, यूथ, सबके सब। और दरअसल कोई कौमियत, कोई रंग, कोई नेशनैलिटी, कोई भी लोग ऐसे नहीं है दुनिया के जो गुरुजी को देखकर आकर्षित नहीं हुए, गुरुजी की तरफ नहीं, लेकिन वो लोग तो खास करके। तो एक शेर कहना चाहूंगा कि सारा रुक गया जमाना तेरे दीदार की खातिर, सिर्फ 5 करोड़ नहीं है तलबगार तेरे प्यार की खातिर। क्योंकि जहां भी जाते लोग आपस में बुदबुदाते, गुनगुनाते। और ये आम लोगों की बात नहीं है, क्योंकि इमिग्रेशन की लाइन में जहां गुरुजी लगे हुए थे, वहां पीछे बहुत फेमस एक्टर है बोमन ईरानी, आप सब जानते होंगे। तो उसने भी सेवादारों को कहा, अरे ये MSG हैं, मेरे को जल्दी से इनसे मिलाओ। पर मैं नहीं जानता, क्योंकि वो गुरुजी आगे थे और वो काफी पीछे था। मैं नहीं जानता कि वो मिल पाया कि नहीं मिल पाया, क्योंकि इमिग्रेशन की क्यूज काफी लंबी होती हैं। और ऐसे ही एक जगह पे गए जहां पे मौसम का मिजाज कुछ बिगड़ा हुआ था, मौसम साफ नहीं था। तो वहां किसी ने अर्ज कर दी कि मौसम ठीक नहीं है, यहां पे चीजें जो है देखी नहीं जा सकती। और उस टाइम गुरुजी बस में चल रहे थे, और जैसे ही अर्ज की, जैसे ही बस रुकी और बस से गुरुजी ने कदम नीचे रखा, उसी वक्त मौसम बदल गया। वैसे एक कमरे के अंदर AC लगा दो तो कई बार वो भी टेम्परेचर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। एक कमरे के अंदर AC लगाओ तो उसको भी ठंडा होने में टाइम लगता है। लेकिन वहां एकदम अचानक यकायक मौसम बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल साफ हो गया। जो सामने की बिल्डिंग नहीं नजर आती थी, वहीं कई किलोमीटर तक चीजें नजर आने लगी। मौसम इतना साफ हो गया। और जैसे ही गुरुजी वहां से आए, वहां मौसम फिर वापस वैसे का वैसा हो गया। क्योंकि गुरुजी अभी थोड़ी देर पहले मेरी फोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि, मैंने पूछा कि मौसम अब कैसा है? कहते जैसे गुरुजी के आने से पहले था वैसे ही हो गया है। तो कहते हैं आपको अगर शक है तो इंटरनेट पे चेक कर सकते हो, क्योंकि इंटरनेट पे जगह का तापमान और जो भी मौसम चल रहा है वो सारे का सारा लाइव इंटरनेट के ऊपर आता है। तो ऐसे ही कई लोग, हमारे को भी बहुत चाव होता है और होना भी चाहिए, ये गलत नहीं है, क्योंकि कई लोग दुनिया के बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार होते हैं।
लेकिन ऐसे एक फिल्म स्टार, बहुत मशहूर फिल्म स्टार हैं जिनके बहुत लाखों चाहने वाले हैं दुनिया में, उनका नाम है सलमान खान। और पूज्य गुरुजी एक जगह पे गए और एक शॉप से या एक मॉल से निकल रहे थे, तो उसी फिल्म स्टार सलमान खान के सगे भाई सुहेल खान कुछ आगे निकल गए थे। और जो लोग खुद सेलिब्रिटी होते हैं उन्हें बड़ा मुश्किल होता है किसी और सेलिब्रिटी के पास जाना या किसी और को सेलिब्रिटी मानना, पर पूज्य गुरुजी की कशिश ऐसी थी कि वो आगे निकल गए थे। उन्होंने झलक भर देखी और एकदम तपाक से मुड़ के आ गए और गुरुजी का अभिवादन किया, मुबारकबाद दी एमएसजी की सक्सेस के ऊपर और तारीफ की कि गुरुजी आपने जो मुद्दे उठाए हैं वाकई देश और दुनिया को उन मुद्दों को उठाने की, उन चीजों के बारे में जगाने की जरूरत थी। पूज्य गुरुजी के साथ फोटोज खिंचाए और अपने बारे में बताया और गुरुजी का लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद किया। और हमें कई बार गलतफहमी होती है कि गुरुजी के बारे में हम बताएंगे, खास करके मुझे और बबलू जी को ये ज्यादा गलतफहमी रहती है कि हम बताएंगे गुरुजी के बारे में तब लोगों को पता चलेगा। लेकिन साथ संगत जी आपको ये बता दें कि जिन देशों के लोग जिनको भाषा नहीं समझ आती, ना उन्हें हमारी भाषा समझ आती है ना हमें उनकी भाषा समझ आती है, वो भी गुरुजी को देखकर ऐसे उमड़ पड़े कि जैसे पता नहीं कितना पुराना रिश्ता है। सेल्फीज की तो तादाद गिनती मुझे ध्यान में नहीं होगी, राजेश जी को पता होगा, राजेश फोटोग्राफर जी साथ में रहते थे तो हजारों की तादाद में तो होंगी, पर लाखों निगाहें घूमती, लाखों निगाहें इबादत करती, लाखों निगाहें सलाम करती पूज्य गुरुजी को। और सेल्फीज खिंचाने के लिए हजारों लोग उमड़ते जहां भी गुरुजी जाते, चाहे कोई अंग्रेज है, चाहे कोई व्हाइट है, कॉकेशियन है, चाहे कोई इंडियन है, चाहे कोई श्रीलंकन है, चाहे कोई बांग्लादेशी है, जिस भी नेशनैलिटी का जो भी व्यक्ति है, चाहे कोई अमेरिकन है, चाहे कोई ऑस्ट्रेलियन, चाहे कोई कैनेडियन है, जिस भी नेशनैलिटी का जो भी लोग वहां पर होते उमड़ते गुरुजी के साथ, एकदम बरबस ही आकर्षित होते। एक जगह पे गए तो 4 लोग, 2 लड़के और 2 लड़कियां गुरुजी को फॉलो करने लग गए। और जब वो फॉलो कर रहे थे तो हमारे सिक्योरिटी वालों ने पूछा कि क्या आपकी किसी ने ड्यूटी लगाई है गुरुजी को फॉलो करने के लिए? कहते नहीं, ये तो हमें भी नहीं पता कि हम गुरुजी को क्यों फॉलो कर रहे हैं बस। लेकिन इनमें कुछ है ही ऐसा कि हमारा दिल नहीं करता इनको छोड़ के जाने का। और कुछ लोग ऐसे मिले, कई लोग ऐसे मिले जिन्होंने ट्रेलर देखा था, और एक आध कोई ऐसा भी मिल गया जिसने ट्रेलर नहीं दिखा था, तो अपने हैप्पी जी हैं सिक्योरिटी वाले, तो उन्होंने अपने मोबाइल के ऊपर वो ट्रेलर उनको दिखाया। और जो गुरुजी की आईज वाली एक लुक आती है कि पूज्य गुरुजी की जो आंखें हैं उसमें आंखों पे फोकस किया हुआ है, तो जैसे ही उसने वो देखा उसने कहा एकदम रोक दो इसको, पॉज कर दो। और वो अपनी भाषा में बोलने लगा, क्या किलर लुक है, क्या कातिल नजरें हैं, क्या कातिल निगाहें हैं। और कई लोग हमेशा ये पेंट करने की कोशिश करते हैं, खास करके कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि बुद्धिजीवी गुरुजी के साथ इतने नहीं जुड़े हुए, जो कम पढ़े लिखे हैं वही जुड़े हुए हैं। तो एक डॉक्टर का अनुभव मैं आपको बता रहा हूं। एक डॉक्टर साहब है, उनका वो काफी अरसे से बाहर सेटल्ड हैं और एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं, बेहोशी के डॉक्टर और इंटेंसिव केयर के डॉक्टर हैं। और उन्होंने अपना तजुर्बा बताया कि वो कभी टीवी नहीं देखते, कभी उनको मूवीज देखने का शौक नहीं, पर अचानक ही उन्हें पता नहीं 1-2 दिन पहले क्या हुआ, उनके अंदर इतनी भयंकर तड़प जागी कि उन्होंने इंटरनेट से किसी पायरेसी की साइट से डाउनलोड करके एमएसजी द मैसेंजर देखी। और जब उन्होंने देखी तो उनके अंदर एक चाहत, एक हसरत पैदा हो गई कि मुझे जैसे ना जैसे, कैसे ना कैसे गुरुजी से मिलना है। और गुरुजी जहां पे वो मिले उसी एरिया में थे, तो उनका जाने का रास्ता कोई और था, उन्हें किसी और रास्ते से जाना था और वो अपने रास्ते लौट रहे थे। पर कहते हैं किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे बांध दिया, मुझे खींच लिया और वो बरबस अपने आप, मैं खिंचा चलाया। और ये बात उन्होंने वीडियो पे कही, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है और पूज्य गुरुजी ने जब चाहा वो डॉक्यूमेंट्री शायद बनेगी तो उसमें वो बात आएगी। उन्होंने कहा मैं अपने आप खिंचा चलाया और उसके मुंह से जो पहले शब्द निकले, प्रभु आपने मुझे कैसे खोज लिया। पिताजी माफी चाहता हूं पर कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं, जैसा उसने बताया दास को वैसा बयान कर रहा हूं। उसके मुंह से निकला कि प्रभु तुमने मुझे कैसे खोज लिया या मुझे मिलने का कैसे रास्ता बना लिया। और कहता ये ऐसा मतलब कहता मुझे कोई वीडियो के ऊपर उसने सारी बातें बताई और जितने जो ऊंचे शब्द उसने यूज किए, तो ये तो मैं एक छोटा सा उदाहरण भर दे रहा हूं। और ऐसे ही
एक एक्टर है विवेक ओबरॉय। तो जहां पे गुरुजी गए तो उसी होटल में विवेक ओबरॉय भी थे। तो लिफ्ट में आते आते उनको पता चला कि गुरुजी यहां पे आए हुए हैं। उस टाइम उनकी किसी साइंटिस्ट के साथ या कोई मीटिंग थी जरूरी। तो जैसे उनको पता चला उस टाइम अपनी मीटिंग छोड़ के गुरुजी के पीछे भागे आए और गुरुजी उस टाइम गाड़ी में बैठने वाले थे। और गुरुजी ने उसने बहुत ज्यादा सत्कार किया और पूज्य गुरुजी ने पूरा प्यार किया। और उन्होंने साइंटिस्ट से मिला कि ये साइंटिस्ट इन चीजों के ऊपर रिसर्च कर रहा है, शायद पानी को साफ करने के बारे में या पानी के रीयूज के बारे में। तो पूज्य गुरुजी जैसे जैसे बताते गए कि हमने भी वाटर रीयूज सिस्टम बनाया है, यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती होती है, यहाँ पे एलोवेरा की खेती होती है, हमने फिल्ट्रेशन का सिस्टम बनाया है। तो वैसे वैसे वो साइंटिस्ट के भी और विवेक ओबरॉय के भी वो बिल्कुल हैरान रह गए कि गुरुजी आपकी विजन, आपकी सोच कितनी ऊंची है और हम जरूर सिरसा आएंगे। और हमने जो सोचा था, जो सुन रखा था, उससे कई गुना ज्यादा हमने पाया है। और सबसे बड़ी हैरानी उन्होंने इस बात की मानी कि गुरुजी इतने सारे रोल्स, गाना डायरेक्ट करना, एक्ट करना, ड्रेस डिजाइन करना, सेट डिजाइन करना, इतने सारे रोल्स आप कैसे कर लेते हैं? वाकई इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं है जो इन सब कामों को इतनी सफलता से अंजाम दे सके। वैसे बाय द वे ये बात तो बॉम्बे की है, लेकिन अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के बेटे ने भी एक जगह गुरुजी के साथ फोटो खिंचाई, जिसके बारे में ट्विंकल खन्ना का खुद मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि मेरा बेटा बहुत बड़ा खुशकिस्मत रहा कि उसने पूज्य गुरुजी के साथ फोटो करवाई है। ऐसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स मिले, कंपनियों के डायरेक्टर्स मिले। एक बहुत बड़ा कंपनी का मालिक था, उसके कई देशों में ऑफिसेज थे, शायद 25-30 के लगभग। वैसे वो कंपनी 160 देशों में काम करती है। तो उसको जब वो गुरुजी से मिला, उसने एक ही बात कही कि गुरुजी के चेहरे से ऐसा नूर टपक रहा है, ऐसा नूर की जो सोचने से परे है, मैंने आज तक किसी के चेहरे पे नहीं देखा। और जैसे ही गुरुजी किसी फ्लाइट के लिए जाते तो लोग अपने आप, जहां लाइन लगानी होती, लोग अपने आप लाइन से हट जाते, अपने आप जगह देते कि हट जाओ भाई, एमएसजी आ गए हैं। और हमेशा ये जिक्र आता है कि पशु और परिंदों को भी पहचान है। तो एक जगह पे गए, वहां पे ऐसे ही कुछ एनिमल्स का, डॉल्फिन्स का, पेंगुइन्स का, सील्स का कुछ शो था। तो अब हैरानीजनक बात थी, क्योंकि उनके शो मैंने पहले यूट्यूब पे भी देखे हैं, पर जितना उमड़ कर, जितना जोरदार तरीके से उन्होंने उस दिन डांस किया है, तो वो ना पहले किया है ना बाद में करेंगी जब तक पूज्य गुरुजी वहां नहीं जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से वो बॉल को मारती थी एक एक्ट में डॉल्फिन, तो मैंने जब यूट्यूब पे चेक किया तो जितनी दूरी पे उन्होंने गुरुजी के सामने मारा, उसकी आधी दूरी पे मारती थी। पर पता नहीं कौन सी वो ताकत थी, कौन सी वो खुशी थी जिसका उन्होंने इतना जोरदार तरीके से इजहार किया। और कई तजुर्बे ऐसे, जहां पे एक शॉप पे, एक शोरूम कह सकते हैं हम, गुरुजी वहां पे गए तो वहां पे जो सेल्स मैनेजर थी, वो जबरदस्त, उनके चेहरे के हाव भाव से जाहिर हो रहा था कि वो जबरदस्त टेंशन में थी। और जब वो गुरुजी गए तो उसने अपनी बातचीत शुरू कर दी। और धीरे धीरे ये आलम हुआ कि जब तो गुरुजी आए थे तब तो चेहरा क्या था, और जब गुरुजी थोड़ी देर वहां रुके, उससे बातचीत की, उसका चेहरा बिल्कुल कमल के फूल की तरह खिल गया। और उसकी जबान से अगर बयान कहें तो उसने कहा कि मुझे हो क्या रहा है, मैं क्या देख रही हूं, मेरे साथ क्या बीत रहा है, क्या ये सपना तो नहीं है। और तीनों दीदियां साथ में थी और सेवादार कुछ साथ में थे, और वो देख के रोने लग गई। उसको इतना वैराग आया और कहती कि मैं सोच नहीं सकती कि आज सुबह से मैं इतना परेशान थी, इतना बेचैन थी, और मैं सोच नहीं सकती कि आपके दीदार होंगे और मेरा सारा सिस्टम बदल जाएगा। मुझे इतनी खुशी आ रही है, इतनी खुशी आ रही है कि मुझे यकीन ही नहीं हो पा रहा। और उसको, उस वाक्य को देखकर, क्योंकि सबसे जरूरी बात है कि हमारे दिमाग में कई विचार उठते हैं कि गुरुजी यहां क्यों गए, गुरुजी वहां क्यों गए। दरअसल साध संगत जी, वो रूह की पुकार होती है, वो उनका दुख दर्द होता है, उनकी तड़प होती है, जिसको मिटाने के लिए गुरुजी वहां पे जाते हैं। तो उसने जैसे कहा कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा दुख दूर होगा, हो सकता है आज के दिन मुझे नौकरी से निकाला जाना होता, और पूज्य गुरुजी का वहां पे जाने का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था।
जिस चीज के लिए जो चीज वहां पे मिलती थी उस जगह पर, उस चीज के लिए हमें जरूरत ही नहीं थी, तो पूज्य गुरुजी ने सिर्फ उसका दुख दूर करने के लिए, सिर्फ उसके आंसू पोंछने के लिए वो अपना खेल रचा और बहाना बना सेवादारों की गलती का या सेवादारों के नाम बताने का, सिर्फ उसके आंसू पोंछने के लिए वहां पे गए। और जितने भी लोग उसको देख रहे थे, जो भी सेवादार थे वहां पे मौजूद, दीदियां वहां पे मौजूद थी, सब भाव विभोर हो गए। सबकी आंखों से छमाछम आंसू बहने लगे कि कैसे एक जीव का दुख दूर करने के लिए। और इस बात को याद करके, इस बात के बारे में जब बता रहा हूं, तो मुझे पूज्य पिताजी का एक वचन याद आता है कि अगर हमें एक रूह का उद्धार करने के लिए 1 लाख रुपया भी खर्च करना पड़े तो भी सस्ता है। इससे पता चलता है साथ संगत जी की दरअसल जिसकी रूह है उसे तो दर्द होगा, दूसरा क्या समझ सकता है। ऐसे ही एक जगह पर जयपुर के एक बिजनेसमैन थे रशीद खान, उन्होंने, वो वहां पे पहुंचे हुए थे, तो उन्होंने एमएसजी मूवी देखी और उन्होंने बहुत कुछ बोला गुरुजी को, और गुरुजी को कहा जल्दी से जल्दी एमएसजी 2 को रिलीज करो, हम हर जगह आपके साथ खड़े हैं। और ऐसी मूवीज अगर आती रही तो देश और दुनिया बदल जाएगी, स्वस्थ सोच हो जाएगी, समाज में परिवर्तन होगा, और आपके अलावा समाज में परिवर्तन कोई ला ही नहीं सकता। और गुरुजी जो भी आप करोगे हम सब आपके साथ खड़े हैं। एक जगह एक गाइड मिले, वो ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट के एक ग्रुप के साथ थे। तो अब पहले तो उस गाइड ने गुरुजी से मिला, बहुत प्रभावित था, और अब हमें से कोई भी नहीं था, और वो अगले 5, 7, 10 मिनट तक उन अंग्रेजों को पूज्य गुरुजी के बारे में बताता रहा कि बहुत ग्रेट गुरु हैं, इनके बहुत सारे मानवता भलाई के काम हैं, और जाने क्या क्या गुरुजी की तारीफ में जो कुछ भी वो जानता था वो उनको 5-10 मिनट तक बताता रहा। और उसके बाद उन अंग्रेजों के ऊपर ऐसा असर हुआ कि वो ऑस्ट्रेलियन थे शायद, और उन्होंने पूरे पूज्य गुरुजी के चरणों को स्पर्श किया। और कई बार कई लोग मेरे से शायद ईर्ष्या भी करते हैं, वो सोचते हैं कि इसकी शायद ड्यूटी इसलिए लगी है, इसको इंग्लिश बोलनी आती है। पहले तो मैं आपको सबको बताना चाहूंगा, और ये बिल्कुल सच है, कि पूज्य गुरुजी हर जगह हर एक के साथ फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, खुद बातचीत करते हैं, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती किसी और के बताने के, समझाने की। और जो लोग भाषा को नहीं समझते, जो लोग कुछ भी नहीं जानते, उनको भी किसी तारीफ और तुआरुफ की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपने आप खींचे चले आते हैं पूज्य गुरुजी के आकर्षण से। और एंड में एक वाकया मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली में जब वापस पूज्य गुरुजी आए तो कुछ, पिताजी बातें बहुत सारी हैं, पर मैं माफी चाहता हूं, कई बातें हमसे मिस हो जाती हैं, हम अच्छी तरह से चर्चा नहीं कर पाए आपस में। लेकिन एक एंड में 3 प्रॉपर्टी डीलर्स खड़े थे पूज्य पिताजी के इंतजार में, और उनसे पूछा, वो सत्संगी नहीं थे, उन्होंने गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे, उन्होंने एमएसजी मूवी भी नहीं देखी थी, उन्होंने सिर्फ गुरुजी के बारे में सुना ही सुना था। तो मैं ऐसे उनसे चर्चा करने लग गया कि भाई आप किस लिए खड़े हो, क्योंकि पूज्य गुरुजी जब आएंगे तो गाड़ी में होंगे, आपको दर्शन भी नहीं होंगे। तो उनमें से उनके फोन नंबर मेरे पास मौजूद हैं, तो उनमें से जो सबसे सीनियर थे उनका जवाब था कि पूज्य गुरुजी की गाड़ी जहां से गुजरेगी उसकी धूल को उठा के हम अपने मस्तक से लगा लेंगे और हम अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे। तो पिताजी हम क्या बयान करें, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हमसे रह जाती हैं, और आपसे एंड में गलतियों के लिए क्षमा चाहूंगा, और ये गुजारिश करूंगा कि आप जी अपने ख्याल से, अपने मुखारबिन से कुछ फरमाएं इस रूहानी सफरनामे के बारे में, तो बहुत बेहतरीन होगा। धन धन सतगुरु तेरा यासरा। जी प्यारे सत्संग जियो, सबसे पहले जैसा आपको पता है आज होली है और सबको बहुत बहुत मुबारक हो। होली में वो रंग जिससे आपकी कुलें रंग जाएं, वो रंग जो तमाम बदरंगों को दूर कर दे, वो रंग जो काल महाकाल के उतारने से भी उतरे ना, वो रंग जो खुशियों से लबरेज कर दे, वो रंग
जो प्यार मोहब्बत से माला माल कर दे, वो सतगुरु का रंग, वो अल्लाह वाहिगुरु का रंग आप पे चढ़ता जाए और बदरंग दूर होता जाए। ये मालिक से दुआ करते हैं और सबको आशीर्वाद कहते हैं। बातें डॉक्टर साहब ने बताई और आपको हकीकत बताते हैं। ठीक है, हम जब पढ़ा करते थे कुछ दोस्त आपस में इंग्लिश बोला करते थे, पर वो 82, 83 की बातें हैं। उसके बाद कभी किसी से मौका ही नहीं लगा कि हम कोई इंग्लिश बोलें और ना ही कोई ध्यान में था। आपको चमत्कारों की बात सुनाते हैं, बहुत लोग सुनाते हैं। हम आपको यही बताना चाहेंगे कि शाह सतनाम शाह मस्तान दाता रहबर ने जो फरमाया, हम थे हम हैं हम रहेंगे, तो जैसे ही हम लोग वहां जाते थे, वहां मेनली इंग्लिश लोग समझ पाते थे और हमें नहीं मालूम कौन था जो हमसे वो इंग्लिश बुलवाता था कि हमारी बेटियां भी हमारा मुंह देखने लग जाती थी। हैं ये पापा इतनी फराटेदार कैसे बोल रहे हैं, इतनी स्पीड से कैसे बोले जा रहे हैं। अब हम बोले नहीं बोलेंगे, शायद सतगुरु चाहे तो अब भी बोल सकते हैं, पर हमने ये देखा वहां कि एक हैरानी का पहलू था, बच्चों के लिए पहलू था, क्योंकि ये तो बहुत पास रहते हैं तो बाकी की तो को पता नहीं होता कि पिताजी इंग्लिश बोलते हैं कि नहीं बोलते, पर इन्होंने देखा है कि नहीं। कई बार कहते पापा नहीं आप ये शब्द को ऐसा वैसा, और वहां जब इन्होंने देखा तो ये खुद बेचारे शब्द ढूंढ रहे होते थे। तब तक हम काफी कुछ बोल चुके होते थे, ये अटके खड़े होते थे और हम बोल के आगे खिसक जाते थे। तो ये हमें पूछते थे हैं ये क्या हो गया। तो ये सच है डॉक्टर साहब की बात कि ये सतगुरु का चमत्कार नहीं तो और क्या है शाह सतनाम शाह मस्तान जी का, कि वहां ये नहीं कि हम कोई एक लाइन बोलते थे या 2 लाइन, लगातार बहुत देर तक बातें चलती रहती थी और कंटिन्यू ये बातें होती थी, ना कि 1-2 बातें होती थी। तो ये उसका रहमो करम, ये उसकी दया मेहर है। हमें कोई इंग्लिश विंग्लिश कुछ नहीं आता। और वहां की कुछ लैंग्वेज ऐसी होती थी क्योंकि इनको पता नहीं, बेटियां साथ रहती उनको पता है, कोई उस भाषा में भी बोलता था, ये सतगुरु जाने कैसे। हम तो नॉर्मली इंग्लिश बोलते थे पर उनको समझ आ जाता था, उनको इंग्लिश नहीं आती थी। बच्चे पूछते थे कि आपको इंग्लिश आती है, वो कहते थे नहीं, ऐसे सिर हिला देते थे और फिर भी हमारी बात पता नहीं कैसे समझ जाते थे। तो ये शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता का रहमो करम नहीं तो और क्या है। हमारी कोई बड़ाई नहीं, हम तो खाकसार हैं, चौकीदार हैं, पर सतगुरु मौला की बड़ाई जितनी करें उतनी कम है। वहां जिधर भी जाते यही चर्चा होती, यही बातें होती। वहां पेंगुइन एक छोटा सा जीव होता है जो पानी में रहता है, तो वो कह रहे थे ये टाइम नहीं है इनका कि कोई इनको टच करे या कोई इनके पास खड़ेगी। फिर भी वो जो लड़की थी शायद वो श्रीलंका से थी जो हमें गाइड कर रही थी, तो वो कहने लगे नहीं गुरुजी आप एशिया से आए हैं तो मैं आपको जरूर कोशिश करती हूँ अंदर ले जाने की। तो सभी लोग थे वहां, हमें अंदर ले गई वो जैसे तैसे कह कला के, पर वो टाइम नहीं था उनका, वो रुक नहीं रही थी, किसी के पास रुकती नहीं थी। और जब फोटो खिंचवाने लगे तो जिधर वो फोटो करना चाहे, राजेश था शायद, तो वो मुंह दूसरी तरफ कर ले। ये कहने लगे, वो कहने लगे गुरुजी ये फोटो नहीं करवाती। हमने कहा ये अकेले में करवाएगी, सबके सामने शर्मा रही है। तो वो इतना सा जीव होता है पेंगुइन। तो कहने लगे हैं, हमने कहा अंदर चले गए। अंदर एक दीवार थी, यहां उनका घर था पेंगुइन का, वो रहते थे 2-3। तो वहां गए और अब राजेश फोटो खींच रहा, जिधर ये खींच रहा था उधर ही खड़ी हो जाती थी हमारे साथ। तो बेटी बहुत हंसे, बेटियां की पापा आपने कहा था अकेले, ये तो अकेले वाकई इतनी खुश है, पोज बना बना के करवा रही है। तो हमारी बाहों में आ गई और वो मतलब उसने काफी फोटोएं करवाई। तो ये बेपरवाही का रहमो कर्म नहीं तो और क्या है। आदमी में क्या ताकत कि वो जीव को समझा दे और मछली को समझा दे, ये तो उसका रहमो कर्म है, सब उसकी दया में रहमत है। और जैसे इन्होंने बताया कि वो मछलियां दूसरी जो वो भी इतने जबरदस्त तरीके से वहां बॉल को किक कर रही थी, सारे हैरान थे क्योंकि उनको पकड़ने वाले रास्ते में खड़े थे और वो सीढ़ियां बनी थी जो स्टेडियम में बनी होती हैं और उनके चारों तरफ ट्रैक में लोग खड़े थे कि ठीक है यहां बॉल पकड़ लेंगे, क्योंकि वहीं पकड़ते होंगे वो हमेशा। लेकिन उस दिन उनका कमाल ये था कि वो किक ऐसे मार रही जैसे बम फूटा हो, वो उछलती थी, पानी से बाहर निकलती थी
और इतने प्रेशर से मारती थी कि अगर वो शायद मान लें कि शायद 50 सीढ़ियां होंगी तो 30वीं सीढ़ी तक वो बॉल पहुंच जाती थी। और वो सब हैरान थे कि आज ये हो क्या रहा है। इतनी स्पीड से वो आती थी, इतनी पावर से आती थी, बल्कि बच्चे तो डर के भाग ही गए, आज इनको हुआ क्या है। ये बेपरवाही का रहमो कर्म नहीं तो और क्या है। हमने कोई जादूगर नहीं है। ठीक है, लोगों ने कहा है गुरुजी जादूगर हैं, ऐसा जादू दिखा रहे हैं, फिल्म में भी काफी शोर मचाया। हम जादूगर नहीं है, जादूगर वो खस्म है जो सबसे अपना काम निकलवा लेता है। जादूगर वो खस्म है जो अपने बच्चों का हर काज सवार देता है, जिसे राम कहें, अल्लाह कहें, वाहिगुरु कहें, गॉड कहें, कितना भी नाम लें। तो वहां ये आमतौर पे ही देखा जाता था। और जिस बात ये कर रहे हैं वो उसको जब बोला गया जनरल मैनेजर को कि गुरुजी आपके यहाँ आ रहे, वो कहते हो ही नहीं सकता कि हमारे यहाँ आएंगे। और हमने भी कोई सोचा नहीं था, उस जगह जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था, लेकिन सेवादारों ने उसी को ढूंढा और क्योंकि ये सदगुरु की मर्जी थी। और जब वहां गए तो वो बुरी तरह रो रहे थे, बुरी तरह तड़फ रहे थे। और रोते रोते उनको ये नहीं पता चला, जब उन्हें उनसे प्यार मोहब्बत की, राम की, अल्लाह की बातें की, उनको ये नहीं पता चला। हमारे सब साथ में सेवादार थे, बेटियां थी, एक दो सिक्योरिटी वाले भी थे, लेकिन ये किसी को कुछ पता नहीं चला कि कब वो आके हमारी छाती से लग गए, तड़ाक आके लगे। और हमने उनके सिर पे हाथ रखा और उनके आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे कोई पानी की पिचकारियां चल रही हो। तो कहने लगे मेरी जिंदगी बदल गई है, मैं पता नहीं क्या कर बैठना था और आज आप सिर्फ हमारे लिए आए हो, वरना यहाँ कोई नहीं आता। और ये कल्पना ही नहीं थी कि आप आ जाएंगे, कोई मैं मान नहीं रहा था कि ये चीजें हो सकती हैं। तो ये चीजें देखने में लगी कि ये मालिक का रहमो कर्म नहीं तो और क्या है कि यहाँ नहीं जाना था और हमारा भी कोई ख्याल नहीं होता, किसी का कोई ख्याल नहीं था। वहां वो ले गए तो ये उनका ही रहमो कर्म बोलता है। आदमी की हिम्मत नहीं होती, फकीर वहीं जाता है जहाँ सतगुरु मौला लेके जाते हैं। सो ऐसी चीजें बहुत जगह होते देखी, बहुत जगह ऐसा कुछ हो रहा था। लोग हाथ मिलाते थे, दौड़ के आते थे। हालांकि बच्चे कहते थे पापा जी हाथ मत मिलाना, क्योंकि स्वाइन फ्लू या कुछ ऐसा कुछ चला हुआ है कि ये अच्छा नहीं है। हमने कहा बेटा ये तो नहीं होता हमसे, ये नहीं कि कोई हाथ मिलाने आए और हम मुंह फेर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। बहुत लोग टूट पड़ते थे, बहुत लोग भागे आते थे। तो ये बेपरवाही का रहमो करम नहीं तो और क्या होता है। वहां बहुत लोग घूमते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन हम तो नॉर्मल से टैक्सी से उतरते थे और वो उन गाड़ियों को छोड़ देते थे, क्योंकि वहां फरारी क्या बड़ी से बड़ी गाड़ियां, रोल्स रॉयस क्या, हर तरह की गाड़ी वहां, जो दुनिया की नंबर 1 गाड़ियां वो भी वहां थी, उनमें लोग आते थे। लोग उनके साथ अपनी फोटोएं खिंचवाते थे जो टूरिस्ट गए होते हैं। लेकिन जैसे ही वो हम किसी गाड़ी, नॉर्मल सी गाड़ी पे, वहां जो टैक्सियां होती हैं उनसे उतरते तो वो फोटो खिंचवानी छोड़ के हमसे फोटो करवानी शुरू कर देते। तो ये बेपरवाही का रहमो करम नहीं तो क्या है। तो ये सब, और सब लोग जानते थे, जैसे आपको कल भी बताया कि MSG आ गए, इसी नाम से हमें लोग पुकारते, जो शास्त्र राम जी दाता ने वचन किए थे, हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। तो ये सबके सामने होता देखा गया। तो प्यारी साथ संगत जी, यही गजब, यही कमाल सदगुरु का वहां हर किसी के अंदर नजर आया। हर किसी ने यही चर्चा की। किसी के पास जाते थे, कोई इंडियन वहां कोई मिलता था तो वो तो इतना खुश होता था कि पूछिए मत। जैसे वो डॉक्टर साहब हुए थे, और भी बहुत सारे उधर के भी जो लोग थे वो भी। ये एक मशहूर बात थी, एक खानदान है वहां का, किसी एरिया का, और वो कभी किसी से पिक्चर तो क्या आंख नहीं मिलाते। उनका मतलब ही नहीं होता कि वो किसी से आंख मिलाएं या किसी से बात करें। वो अपने आप में रिच हैं, अपने आप में बहुत बड़े हैं। लेकिन एक जगह हम गए तो उन्होंने, वहां के लोग जो सत्संगी से, उनसे पूछा कि ये कौन है। तो उन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे करके फकीर हैं, ऐसे ऐसे हैं। तो वो हैरान हो गए, कहते क्या हम इनसे, किनके साथ एक फोटो ले सकते हैं। तो वो आदमी उनका मुंह देख रहा था कि हैं, हम इनको कहा करते थे कि क्या हम आपके साथ। तो वो आगे से जवाब देते बिल्कुल नहीं। तो आज ये क्या उल्टे बांस बरेली को ये क्या हो गया।
तो वाकई वैसे ही हुआ। और वो उन्होंने हमसे पूछा, हमने कहा बेशक कोई ऐसी बात नहीं। और हैरानी तब उन लोगों के मुंह खुले हुए थे जो अपने सत्संगी थे, क्योंकि वो फोटो करवा रहे थे अपने मोबाइल से। यही नहीं, फिर उन्होंने सेल्फी की, खुद की, और उन दो के पास मोबाइल था, दो के पास नहीं था। और जिन्होंने सेल्फी की वो अपनी भाषा में उनको चिढ़ा रहे थे कि हमने तो कर लिया, आपने तो नहीं की। तो सत्संगी हैरान थे कि ये हो क्या रहा है, ये पॉसिबल कैसे है कि ये लोग जो कभी किसी से फोटो नहीं करवाते, इनका ईगो लेवल बहुत बड़ा रहता है, तो ये कैसे। और वो एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं कि मैंने तो कर लिया, आप रह गए। तो कहते वो सत्संगी आए, सिर झुकाया, पिताजी मानते हैं हम हर चमत्कार को, पर हमारे लिए इससे बड़ा चमत्कार जिंदगी में नहीं, क्योंकि ऐसा हमने कभी देखा नहीं। कितने साल हो गए कि ये लोग किसी से फोटो करवाएं, कहने से नहीं करवाते, और ये कह के करवा रहे हैं। तो ये बेपरवाह जी का रहमो कर्म नहीं तो और क्या है। तो हम तो सदगुरु मौला का रहमो कर्म देखते हैं, अपने शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता का। हमें ऐसा कुछ नहीं, पर वो कर दे उसके लिए बात कुछ नहीं। हकीकत दोनों तरफ ही कुछ नहीं। सो ये उनका रहमो करम है, उनकी दया में रहमत है। सब कर्ण करावनहार वो दाता है, मालिक है। हर जगह ऐसी ही चीजें देखने को मिलती थी, ऐसी ही बातें, मतलब इतनी बातें हुई होंगी 10-11 दिन में, हजारों लाखों बातें हुई होंगी, लाखों चीजें हुई होंगी, जिसका अभी याददाश्त में नहीं। हाँ, हम बच्चे जो साथ थे, वो हो सकता है बहुत सी चीजें फिर से डॉक्टर साहब को कभी मौका मिले और उनको बताएं कि भी हाँ ये चीजें वहां हुई थी, क्योंकि बहुत हर कदम कदम पे ऐसी चीजें होती रहती थी। लोग चले आते थे, और कैसे आते थे ये तो बेपरवाह जी जाने। क्या निगरो हैं वो लोग मिले हमें, और वहां एक असूल था, जबरदस्त असूल थे। ये अपने देश की तरह नहीं कि हर कोई असूल तोड़ दे, वहां तोड़ने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। तो असूल थे कि बहुत बड़े होटल थे कि आप पार्किंग में गाड़ी नहीं लगा सकते। वहां गाड़ी जब वो कहेंगे, उनके जो गेट कीपर हैं या लोग जो सामान वगैरह ले जाना या मेहमानों को अटेंड करते हैं, वो अलग से लोग होते हैं, तो निगरो लोग थे। फर्स्ट टाइम हम गए, बड़े खुश हुए, वो अदब किया, सभी का करते होंगे, सभी ने ये सोचा, चले गए। लेकिन दूसरी बार आए तो उन्होंने झुक के पांव को छुआ, ऐसे सजदा किया। ये कहते ये तो कभी नहीं होता कि ये निगरो लोग ऐसा किसी को करें। और तीसरी बार जब हम घूम के आए और वापस आए, तब भी उन्होंने बेहद प्यार किया। अगले दिन हमने जाना था और हम शायद पहुंच गए थे, 2 बच्चे इनमें से कोई बेटे में से रह गया था, हम उड़ीकने लग गए। तो गाड़ी वहां लगी हुई थी, वहां लगा नहीं सकते, पीछे से हॉर्न देने का मतलब था आपको गाड़ी दे रहे हैं। तो उस गाड़ी वाले को हॉर्न दिया गया, गाड़ी वाला कहता मैं तो चलाऊंगा। तो वो निगरो 2 जो थे काफी लंबे चौड़े थे, जो